हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। कंसोलिडेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, प्रीवियस क्लास में कंसोलिडेशन के 3 सम हो चुके हैं अभी आपके। एक एंड वाला सम, एक मिड ईयर वाला और एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला, बराबर है। आज जो हम सम करने वाले हैं वो पास्ट पेपर का सम करने वाले हैं। थोड़ा फ्लिकर तो हो रहा है कि देखिए खाली पास्ट पेपर का फ्लिकर हो रहा है। वेरी गुड, समझ में आया। पास्ट पेपर मई 2019 का सम। ओके, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है जरा देखते क्या दिया। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ राज लिमिटेड एंड किरण लिमिटेड। एग्जाम एमकॉम के एग्जाम में ऐसे ही टाइप के समझ आएंगे, क्लियर बोल देता हूं। अभी तुम कंफ्यूज मत होना, 3 स्टेप्स याद रखना। स्टेप नंबर 1 ये देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने वो 100% है या पार्टली है। सेकेंड देखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हुआ है, मिड ऑफ द ईयर हुआ है या एंड ऑफ द ईयर हुआ है। उससे प्रॉफिट का बंटवारा समझ में आएगा। समझ में आएगा? देन डिसाइड करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है तो प्रॉफिट का क्या करने का है, मिड ऑफ द ईयर है तो प्रॉफिट का क्या करने का है, एंड ऑफ द ईयर है तो प्रॉफिट का क्या करने, वो डिसाइड करेंगे किससे? इन्वेस्टमेंट से। समझ में आया? और फिर हम निकालेंगे होल्डिंग इंटरेस्ट कितना है और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना है। दैट्स इट, यही स्टेप्स है और कुछ भी नहीं है। सना कल जैसे किया था सेम टू सेम करने वाले, ज्यादा सोच नहीं। सबसे पहला चीज देखेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। कितना इन्वेस्टमेंट किया देखो जरा, इन्वेस्टमेंट चेक करो कितना है। कितना है? 1,30,000 इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अपने को देखने कितने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है मैंने, बराबर है। करण के पास एक शेयर का वैल्यू अगर 10 है, एक शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है, बराबर। 10,000 शेयर्स में से उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? राज ने 6,000 शेयर्स में। इसका मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 6,000 शेयर्स राज का है और बचा 4,000 शेयर्स करण का। प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप, टोटल कितने शेयर्स है? उसमें से राज कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स है और माइनॉरिटी के पास कितने? इससे हमको क्या मिलेगा? होल्डिंग और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। 3 0 कट, 3 0 कट, क्या बच गया? 6:4। फिर और कैंसिल होगा, 2 2 जा 2 3 जा, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4। ये क्यों निकाला? समझ में आया? प्रॉफिट का बंटवारा करने का। पहला दिमाग में डालो कि इस कंपनी अपने को क्या करने का, पहले प्रोपोर्शन निकाला है, पोर्शन निकालना है, ये निकाला। अब प्रॉफिट, भाई इतना सारा प्रॉफिट है किरण के पास। एक है रिजर्व फंड, फिर है प्रॉफिट ओपनिंग वाला और एक है करंट ईयर का। 3 प्रॉफिट है, बराबर। रिजर्व फंड का प्रॉफिट हमेशा कैपिटल प्रॉफिट, कल ही बोला था मैंने, रिजर्व फंड हमेशा कहां जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट में। ओपनिंग है ये भी जाएगा कैपिटल प्रॉफिट में, ओपनिंग। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, क्योंकि आपने एक्विजिशन कब किया है जरा चेक करता हूं। एक्विजिशन हुआ है 1 अक्टूबर को, मिड ऑफ द ईयर है, तो जो भी प्रॉफिट है इसके पास 50,000, इसे हम लोग जो ये प्रपोर्शन आएगा उसमें बांटेंगे। फिर देखेंगे कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ। समझाइए, समझाइए। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पे। एक्विजिशन हुआ था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना और उसके पहले 6 महीना इक्वली बांटना। ये समझ में आ गया? अक्टूबर ना, ईयर एंड मार्च है ना, यहाँ पे साल मार्च में खत्म हो रहा है, अक्टूबर में एक्विजिशन किया हुआ है। अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पे अप्रैल आएगा, वो उसे कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, ऐसा देखो मत, ये कॉपी पेस्ट वाला आइटम है। 1/4/2017 से लेके 1 अक्टूबर ने 30 सितंबर 2017, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ पे अक्टूबर 17 से लेके मार्च 2000। डन। चलिए अब हम बंटवारा करेंगे कैपिटल का और रेवेन्यू का। जो रिजर्व है वो कहां जाएगा बताया मैंने, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है
50,000 ये क्या आएगा, इक्वली बटेगा कौन से रेशियो में, 1:1 में, मतलब 25,000 25। स्टेप समझ में आया। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट से हम क्या फाइंड करते हैं, होल्डिंग और माइनॉरिटी। स्टेप नंबर 2, जो भी इसका प्रॉफिट है इसका बंटवारा, क्योंकि यही चीज बैलेंस शीट में अपन लिखते नहीं है, कैपिटल नहीं लिखते, रिजर्व नहीं लिखते और इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, तो इसी को तो अपने को कैंसिल करना है ना, समझ में आया। तो इसलिए कैपिटल का तो बंटवारा कर लिया, कैपिटल का होने के बाद प्रॉफिट का बंटवारा किया। अब टोटल कर लो भाई, इधर कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ 85, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ 25। 85 प्लस 25 करो कितना आएगा, 1,05,000। देखो 1,05,000 है ना, 1,10,000, तो 90 और 2, 1,10,000 हो गया ना प्रॉफिट। अब इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। कैपिटल प्रॉफिट को भी बांटेंगे और रेवेन्यू को, इसका 2 भाग होगा, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। अरे समझा। तो अब हम इस कल भी यही सेम चीज सिखाया मैंने, 85,000 को 3:2 में बांटा, इसको बांटेंगे, इतना समझ में आया। ये जो है ये कॉस्ट में जाएगा और ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये तो माइनॉरिटी का है, खत्म। समझा अभी। चलिए आपने अब जो इन्वेस्टमेंट किया था, कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 1,30,000, और उसका कॉस्ट कितना था, 60,000। कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,30,000 लगाया, इसका पेड अप वैल्यू कितना था 60,000। कैसा है 60,000, 6,000 शेयर्स, एक का वैल्यू कितना 10, प्लस ये भी तो ऐड करूंगा मैं, ऐड करूंगा कैपिटल प्रॉफिट, तो 60 प्लस 51 कितना हो गया, 1,11,000। 1,11,000 का सामान कितने में खरीदा आपने, ज्यादा दिया ना, उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,11,000 ही है, आपने कितना दिया, 1,30,000 ज्यादा दिया, मतलब लॉस हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल। तो गुडविल कहां जाएगा, असेट में। अरे समझ में आया, वर्किंग समझा। पहले होल्डिंग माइनॉरिटी किया, फिर देखेंगे एक्विजिशन कब किया है, स्टार्ट में, एंड में, बीच में, ताकि उसे अपने को रेशियो समझ में आ जाए। फिर कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू पर किसका बंटवारा, इसी प्रॉफिट का बंटवारा करना होता है, कैपिटल और रेवेन्यू में, फिर होल्डिंग और माइनॉरिटी में। अभी स्टेप्स क्लियर है, ये समझ में आया। उसके बाद गुडविल होता है या कैपिटल। अब हम फाइंड करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास पहले से कितना प्रॉफिट था हमारे कंपनी के पास, 80 और 1। राज के पास 1,80,000 का कैपिटल प्रॉफिट था, उसके अलावा इस साल उसने कितना कमाया, 15,000 कमाया, तो हम लोग 15,000 इसके अंदर ऐड कर दिया। अरे ये समझा, हाँ या नहीं, ये समझा, हाँ। टोटल कर लेंगे, टोटल कितना हो, 1,95,000। अंडरस्टूड। फिर हम फाइंड करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 4,000, एक का वैल्यू अगर 10 है तो 40,000 तो उसका कैपिटल है, शेयर कैपिटल। उसके अलावा कैपिटल प्रॉफिट कितना कमाया, 34, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना कमाया, 10, तो कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट 84। डन विथ योर वर्किंग। वर्किंग क्लियर। अभी क्या बनेगा, नोट्स अकाउंट। नोट्स अकाउंट में अगर एडजस्टमेंट है तो उसका अकाउंट बनेगा, और एडजस्टमेंट नहीं रहता है तो डायरेक्टली खाली रिजर्व एंड सरप्लस का बनाओ। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर राज के पास रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 1,80,000 प्लस 15 आया था, 1,95,000। समझाइए, टोटल कर दिया। अब मैं इसके अलावा 2 अकाउंट और बना रहा हूं, ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवल, बिकॉज बिल रिसीवल के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हेडिंग डाला ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवल। ट्रेड पेबल के अंदर आता है क्रेडिटर्स, पेबल है ना, अरे हाँ, 2 चीज आ जाएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवल में आएगा डेटर्स और बिल रिसीवल। अंडरस्टूड। चलो इनका बैलेंस लिख लो। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, 60 प्लस 60, 1,20,000, 1,20,000। एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करवा दो। बिल्स पेबल टोटल कितना आएगा, 30,000, तो बिल्स पेबल का टोटल दिखा दिया 30,000, ये समझा। उसके बाद डेटर्स का टोटल कितना हो गया, 80,000, डेटर्स का टोटल कितना हो गया, 80। बिल रिसीवल का टोटल कितना हो गया, 20, बिल रिसीवल का हो गया 20। पोस्टिंग समझा ये। चलिए अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, बिल रिसीवेबल ऑफ ₹20,000 हेल्ड बाय करण लिमिटेड एक्सेप्टेड बाय राज। जो भी बिल रिसीवेबल है वो किसने एक्सेप्ट किया है, करण ने।
तो ना तो मेरे को पैसा मिलेगा ना तो मुझे पैसा देने का। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो बिल रिसीवेबल कितना था? 20। इसमें से कितना एक्सेप्ट किया उसने? तो पूरा बिल रिसीवेबल में से निकाल दिया, बिल्स पेबल में से निकाल दिया, हाँ या नहीं? 20,000 का जो बिल करण अपने पास था वो किसने एक्सेप्ट किया था? करण मुझे देने वाला था तो मेरे लिए रिसीवेबल था, उसमें से निकाला। अब वो मुझे देने का है क्या? नहीं, बिल्स पेबल में से भी माइनस किया, बिल रिसीवेबल में से माइनस। ये सब मत देखो बाबा, ये करवाया नहीं तो उसके फोकस मत करो, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल पे करवाया। एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स करंट लिमिटेड सम ऑफ ₹12,000। डेटर्स में इंक्लूड किया है तो डेटर्स में से 12,000 निकाला। डेटर्स में से निकालोगे तो किधर से निकालोगे? क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में से भी निकाल। ये समझा क्या? फिर और कुछ? ओइंग झाला रेशम हो गया। अब टोटल ले लो बाबा, 1,20,000 में से 12 माइनस किया, 30 में से 20 माइनस किया, 80 में से 12 माइनस किया, 60, 20 में से 20। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रेड पेबल का टोटल, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। इन दोनों को ऐड करके ये इन दोनों को ऐड। हाँ चलिए अब फॉर्मेट पे जाते, फास्ट जा रहा हो गया फॉर्मेट। आई होप याद है शाहरुख खान की स्टोरी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितना आएगा? सेम 4। उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने शेड्यूल बनाया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल बनाया है, कितना है? 2,55,000। उसके बाद और एक चीज आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी बनाया था हमने, 40,000 था, फिर 34, 50 जो भी अमाउंट था, कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 84। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 84। अरे समझा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद अब क्या आ जाएगा भाई? तो यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आने वाला है। तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का तो अकाउंट बनाया था ना, ट्रेड पेबल 1,18,000, इसका टोटल लिया, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 1,18,000। फिर क्या बच गया है? बैंक ओवरड्राफ्ट बच गया है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। समझा ये? अब टोटल ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल इक्विटी आ गई। असेट्स पे जाएंगे, नॉन करंट असेट में फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का टोटल आ जाएगा, दोनों साथ में, तो 6,20,000 हो गया। तो फिक्स असेट में टेंजेबल 5,20,000 बराबर। इनटेंजेबल में गुडविल आ जाएगा 19,000। कहाँ सर? अभी हमने इधर निकाला था ना गुडविल, 19,000। टोटल हो गया 5,39,000। फिर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? नहीं। इन्वेंट्रीज आएगा, डेटर्स आएगा, सॉरी डेटर्स नहीं, इन्वेंट्रीज ही आ जाएगा अलग से, तो इन्वेंट्रीज का हेडिंग। डेटर्स का आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का टोटल है 68,000। फॉर्मेट याद करो ना, फॉर्मेट चली इनकी तरह सिनेमा स्टार की ओर, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसी फॉर्मेट में लिखने का इसको। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 20 और 20 40,000, और कुछ नहीं। तो इसका टोटल आ गया 3,58,000, इसका टोटल 539, टोटल करो 8,97,000। हो गया सम कंप्लीट। फॉर्मेट समझ में आया? ये चीज को फॉलो करो, हो जाएगा तुम्हारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, पक्का? तो आज शायद क्लास में इतना ही है, देख लेते हैं। यस, आज की क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।